अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाज़रीन, महंगाई की शरह तो बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह नहीं थम रही है। अगर हम बात करें इस टाइम घी की, जो हाई क्वालिटी का घी है उसकी कीमत तकरीबन 560 तक पहुँच गई है और जो चीप क्वालिटी का घी है उसकी तकरीबन 530 तक पहुँच गई है। और साथ ही अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो कुकिंग ऑयल की जो कीमत 575 थी वो अब इस टाइम 580 तक पहुँच गई है और जो चीप क्वालिटी का है उसकी कीमत जो है 530 तक है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या वजह है, ये कंपनियों ने इनकी कीमतें बढ़ा दी हैं या हुकूमत का अमल दखल है या जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद से कीमतें बढ़ाई हुई हैं। आवाम का भी मौक़िफ़ लेंगे, दुकानदारों का भी मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ख़रीदार, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहना चाहेंगे, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, महंगाई की को किस चीज़ को रोएं हम लोग ना, महंगाई की। तो इस टाइम घी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुकिंग वाली कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हुकूमत का इस चीज़ पे ख्याल नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का किराना स्टोर है। हम देखते हैं मंडी में ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने रेट दिया हुआ है 175 देना आपने, ठीक है, ये रेट है गवर्नमेंट का। जब हम मंडी से माल लेने जाते हैं वहाँ चीनी का रेट ही 18,200 रुपये दे रहे हैं, वो 182 पड़ रही है। अब हम कैसे सेल करेंगे उसे 175? जिस रेट आता है गाड़ियों पे देखता है, हम दुकान पे बेच रहे हैं 180 बेच रहे हैं, 185 बेच रहे हैं, हमें चलान करके चले जाता है। ऐसे हालात में बंदा कस्टमर को क्या बेचे और ख़ुद क्या बचाएगा? हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में देखे, नज़रसानी करे कि कहाँ उनकी कोताहियाँ, कहाँ से वो कैसे इस चीज़ को कवर कर सकती हैं। आप मुझे इस बारे में बताएं ना कि ये कंपनियों की तरफ से रेट्स बढ़ा दिए गए हैं या ये दुकानदारों, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं ना। अब देखें, एक चीज़ गवर्नमेंट का रेट है 175, फाइलर को वो मंडी में दे रहे हैं 173। अब उसको लेकर दुकान पर भी जाना है मंडी से, 2 रुपये उसका रिक्शे का किराया भी आएगा। 175 वो हम दुकान में लेकर आ रहे हैं, तो हम उसे 175 कैसे बेचेंगे? अब कोई भी दुकानदार अपना लॉस तो नहीं कर सकता। अब यहाँ चीनी का रेट और होगा, वहाँ होगा, तो कस्टमर कैसे उसे? अब आप 175 के ऊपर कस्टमर ने जब बाहर हमने लिख के लगाई है यहाँ पर पर्ची के 175 पर केजी शुगर है, अंदर आएगा, हम उसे कहेंगे यार 182 हो, कहेगा बाहर आपने 175 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? गवर्नमेंट के तरीके वजह से। कोई मजिस्ट्रेट आएगा, कोई अफसर आएगा, पूछेगा चीनी का रेट है, सिविल में आते हैं चलान करके चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। पहले बंदा आएगा दुकान से, रेट पूछेगा चीनी का क्या रेट है, हम उसे कह देंगे जी 180 है, तो चलान कर देते। मजिस्ट्रेट आएगा, पीछे को बंदा आएगा 180 175 रेट, आप 180 क्यों बेच रहे हैं? मतलब अब जो दुकानदार हैं वो भी अलग जलील हो रहे हैं। हर बंदा जलील हो रहा है। अवाम ना बेचें, दुकानदारी ख़राब है। अगर एक चीनी शुगर जो है डेली बेसिस पे हर बंदे की नीड है। बात है, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, दिल चाहता है शरबत बना के पी ले बंदा, कोई भी घर में आ जाता है, कोई भी हर भी इंसान घर में एक यही शरबत ही रखता है ना कि कोई मेहमान आता है तो शरबत बना के दे दिया, चीनी की इस्तेमाल। अब चीनी अपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे हालात ना, अपना कुछ है नहीं, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। ये माफियाज बैठे हैं, जब तक इन पर नहीं देखेंगे लोग, ब्लैक से ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये मामला चलते रहेंगे ऐसे ही, ये हालात ऐसे ही ख़राब होंगे। थैंक यू। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम मुतालबात क्या करना चाहते हैं आप? एज ए रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है, बस अपना ज़िंदगी गुजारे जैसे गुजर रही है, मरने की तरफ जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है मर जाएं। वही के बस, अब गरीब तर हो रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है। अमीर को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हालात बने हुए हैं, और जो गरीब है ज़ाहिर है उसको तो हालात दिख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं, जितनी महंगाई बनी हुई है। और यहाँ और भी लोग हैं ख़रीदार, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे तो बस ये महंगाई तो नहीं कर रहे हैं, क्या करें? गरीब इंसान का पूरा ही नहीं होता एक टाइम की रोटी। ज़्यादा एक इंसान, गरीब आदमी 1000 रुपये कमा लेता है, 1500 कमा लेता है, इसमें क्या गुजारा होगा एक इंसान का? तो गंदम महंगी हुई है, फूड खाने पीने की चीज़ें महंगी करे, इंसान क्या खाएगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत क्या कर रही है, इनको कोई फ़ायदे नहीं है। ये अब स्लैब आया था उसकी तरफ इतनी महंगाई कर दी है, स्लैब आया, रोड बंद किए हुए हैं इन्होंने, कहते हैं भाई आगे रास्ता बंद है, इसलिए टमाटर इन्होंने महंगे कर दिए थे अभी। अच्छा, ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि ये सैलाब की वजह से ऐसे सूरत हाल बनी हुई है या हुकूमत ने वैसे ही कीमतें बढ़ा दी हैं? ये हुकूमत ने बढ़ाई है। ये हुकूमत की तरफ, इंसान क्या करेगा? ज़्यादा 1500 कमा लेगा, 2000 कमा लेगा, उसमें क्या फ़ायदा होगा उसको? क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, बाबा मेरे बस दुकान है उनकी छोटी सी। पूरी हो जाती है जिस तरह की महंगाई की सिचुएशन? गुजारा तो हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस साथ ही अगर बात करें, चिकन महंगा हो गया है,
फल सब्जियां महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई तो है। मैं कह रहा हूँ खाने पीने की चीज़ें जो इंसान खाता पीता है उससे नहीं, ये चाहते हैं कि बस जो हम खा पी रहे हैं ना ये छोड़ हाँ, ये छोड़ दें। वही तो महंगी करी जा रहे हैं, ऑयल महंगा हो गया, हर चीज़ पेट्रोल हर चीज़ उन्होंने महंगी करी हुई है। क्या कह सकते हैं इनको? मुतालबात क्या करना चाहें? मुतालबात का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो बस अल्लाह हाफिज़ है उनका। अल्लाह हाफिज़ है मुल्क का। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ ऑर्डर बुक करूँ। तो आप ज़रा सिचुएशन बताएं ना कि जिस तरह की आजकल हालात बने हुए हैं, महंगाई हुई हुई है बहुत ज़्यादा। आपका तो काम है आपने जाके इस तरह मतलब दुकान से जाके पता करना है। क्या समझते हैं आप, क्या हालात चल रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इससे कम होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए इस पर कुछ कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, ताकि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सेटल कर सके। लेकिन इस मुल्क में सेटल नहीं हो जाती ना। ये तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के बारे में, ताकि कि वो अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से चला सकें, वरना लोग गुरबत की लकीर से नीचे जाते हैं। कहते हैं कि खुदकुशियाँ हो रही हैं और करप्शन, फिर हालात ख़राब होते हैं, लोग डकैतियों की तरफ, खुदकुशियों की तरफ जाते हैं। साथ अगर बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो गई है। खाने पीने की अशिया की बात करें, चिकन महंगा, सब्ज़ी फल हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा। ज़रूरत की चीज़ पेट्रोल तो किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलना है पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। क्या समझते हैं कि इस मुल्क को कहाँ देखते हैं अगले दिनों में कि इसके हालात ठीक हो पाएंगे? अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही जिससे लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसे लाए मलाए जिससे लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, उनके हालात अच्छे हों। ये महंगाई पे कंट्रोल करें और नई ऐसी कोई स्कीमें लाएं जिसमें गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये समझते हैं आप कि सैलाब की वजह से ये महंगाई हो गई है या हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से महंगाई तो है, लेकिन कुछ असरात तो होते हैं। ज़ाहिर है कि सैलाब आया है, कुछ लोग इफ़ेक्ट इस वजह से हुए हैं, लोगों की लाइफ जो एक लाइफ साइकिल चल रहा था वो रुक गया, उस वजह से भी है। लेकिन ये मुल्क के हालात सही तरीके से चलाएंगे तो ये है कि महंगाई कंट्रोल होगी तो लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर है। मुतालबात क्या करना चाहते हैं आप? मुतालबा यही है कि महंगाई पे कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों के रेट कम करें, और हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे रेट पर कंट्रोल हो सके। कोई ऐसी टीम लाएं जिससे जगह जगह जाके रेट्स कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम एक मार्ट में मौजूद थी। मैंने यहाँ पे जो बच्चे भी आए हुए थे, यहाँ पर बड़े भी आए हुए थे, इनसे बात की, इनसे महंगाई के हवाले से बात की। हर इंसान परेशान है इस महंगाई के हवाले से। समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के हालात कब ठीक हो पाएंगे। अभी और भी दुकानदार हैं और उनसे भी बात करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। और अभी वक्त हुए ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस टाइम और भी यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? ज़ाहिर है जी, वो महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना कि महंगाई नहीं है तो ये तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन महंगाई है। ठीक है, लोग परेशान हैं बेचारे, उनके पास वे नहीं है उनके पास यहाँ पे कि वो कहीं से चीज़ों को खरीद सके उसके यहाँ पे। ठीक है, महंगाई तो है, इसमें कोई शक। ऑयल पे बात कर रही हूँ मैं कि ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। जो 575 का ऑयल था वो इस टाइम 580 तक पहुँच गया है। तो गया जहाँ पे, अभी तो मेरे हाल में मैंने लिया था तो मेरे हाथ से वो 510 या 500 का मेरे हाथ मिल रहा है वो यहाँ पे। हाँ जी। तो साथ बात करें फल सब्जियों की, नहीं फल सब्जियाँ बाकी इसमें कुछ चीनी, शराब के आने से चीनी, चिकन, चीनी जो है, चीनी तो देखो जी उन्होंने खुद ब्लॉक की हुई है। ये कहें कि चीनी वो उन्होंने ब्लॉक नहीं की, ये तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे चीनी जो है सुनने में आया यहाँ पे बकौल उनके डीसीओ के साथ कि भाई चीनी सारी लोचना पड़ी हुई है, कोई बाहर नहीं गई चीनी, सिर्फ यहाँ पे पड़ी हुई। यहाँ पे पाकिस्तान में कागज़ों के अंदर बाहर गई है, बाकी ये बाहर नहीं गई चीनी लोचना में पड़ी है। वो बाहर निकालने क्यों नहीं सस्ती करते उसके यहाँ पे? अब देखे 200 के करीब पहुँची हुई है। चीनी की कमी हमारे मुल्क में हो, हैरत की बात। नहीं, इसमें मैं कमिस्ट बंदा हूँ। ठीक है, शुगर है, गन्ना है, गन्ने से शुगर चीनी हासिल करते हैं। अब वहाँ से जो जितने वो पैसे कमाते हैं वो तो ऑलरेडी वो बगास से कमा लेते हैं, यहाँ पे वो अल्कोहल से कमा लेते हैं। ये चीनी तो उनको 8 रुपये किलो पड़ती है सारी जाके, जो आवाम को देते हैं जाके वो 200 रुपये किलो जाके दे रहे हैं इसके यहाँ पे। तो ये तो नहीं कहते यहाँ पे कि भाई गन्ना नहीं है, गन्ना तो पाकिस्तान में है, चीनी उसी से बनती है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो उससे वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। चीनी तो जाके काउंट कर लें, जहाँ पे साहब लगवा लें, इसका 10 रुपये ज़्यादा नहीं पड़ेगी जो हम 200 रुपये किलो ले रहे हैं इसको यहाँ।
अच्छा, पेट्रोल भी महंगा है? बिल्कुल, पेट्रोल जो है वो अभी तो स्टेबल ही किया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन लास्ट टाइम बढ़ा था, अभी तो नहीं बढ़ाया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन डीजल बढ़ा 2 रुपये। आप समझते हैं ये महंगाई जो है ये सैलाब की वजह से बन गई है या ये शुरू से ही महंगाई है हमारे? तो है, सैलाब का भी होता है यहाँ पे। देखें ना, जो जहाँ पे सब्जियाँ हैं जैसे वो अब नहीं है, पानी में दब गई हैं, कवर हो गई हैं वो। अब जब पानी में कवर होगी यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। जब चीज़ें नहीं आएंगी तो ज़्यादा वो महंगाई होगी इसके यहाँ पे। कुछ हम जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, इसमें कुछ हक नहीं है कि ये कहेंगे हम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी जुल्म है। समझते हैं मुल्क के हालात ठीक हो पाए? लेकिन जो लोग बैठे हुए जैसे यहाँ पे मरियम नवाज़ है, ठीक है, हम ये नहीं कहते यहाँ पे वो काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कहें जी उसने काम नहीं किया, ये सियासी बयान हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो माननी चाहिए कि भाई वो काम कर रही है, ये मानना चाहिए उसके यहाँ। क्या मुतालबात क्या करना चाहते हैं हुक्मरानों से? हम तो ये कहेंगे यहाँ पे हुक्मरानों से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कोशिश करें कि अवाम को रिलीफ दें जितना दे सकते हैं उसके यहाँ। हालात ठीक होंगे समझते हैं? पाकिस्तान अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हालात ठीक नहीं हो सकते यहाँ पे, हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कब हम लोगों को रिलीफ मिलेगा? असल में महंगाई तो जो है उसका तो एक इशू बहुत अरसे से चल रहा है। सबसे बड़ा जो इशू है ना, जो परेशान कर रहा है एक आम शहरी को, वो बिजली, गैस और ख़ास तौर पे जो वासा का है, उन्होंने बहुत बुरा जो सा लोगों पे गलत असर किया है, ठीक है। जिसमें मैं खुद छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरा 400 रुपये बिल आता था और उन्होंने पिछले साल ज्यादती करके 13,000 रुपये मंथली कर दिया। अच्छा, मतलब उसमें से भी ये एक पंखा चल रहा है? 4-5 महीने से उन्होंने वासी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने 13 यानी कि 500 से लेकर 13,000 रुपये मंथली कर दिया। तो वो मैं भर नहीं सका। पिछले 4 साल से ये रोड मुतासिर था, ये ख़राब था, हमारे तो कारोबार बिल्कुल वैंड अप था। और उन्होंने अब मैं वो करते करते इन्होंने 4.25 लाख रुपए मेरा बिल कर दिया। और मुझे बताएं मैं 4.25 लाख बिल कहाँ से भरूं? 4 लाख बिल हो गया बस? 4 लाख कुछ ये आपके सामने है, कैमरा मैन मेरे दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप लोग 4.25 लाख कह रहे हैं। मुझे आके धमकाते हैं, अजीब सी बातें करते हैं, इसको क्लियर करो, ये करो, वो करो। मुझे बताएं मैं तो 1,500 रुपये कमाने वाला 4.25 लाख कहाँ से अफोर्ड कर सकता हूँ? ये वासा की बहुत बड़ी ज़्यादती है एक आवाम के साथ। और गैस जहाँ 200-250 रुपये बिल आम शहरी भर लेता था, अब कई हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो कैसे फिर होगा? नहीं हो रहा, कर्जा ही हो गए हम बहुत ज़्यादा। कितना ही कमा लेते हैं? पहले तो बहुत अच्छा था निज़ाम हमारा, असल रोड की वजह से डिस्टर्बिंग हुई है 4 साल से हमारा। जब रोड मुतासिर हुआ उसके बाद टोटल हमारा इस रोड पे कारोबार किसी का भी नहीं है। बहुत सारे लोग टेंशन में, जिनकी आप लोगों में किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? यहाँ सारा कुछ आया, मीडिया भी आया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि सरकार, मीडिया के भी उनका असर नहीं होता उन पर। तो क्या करे, एक शहरी यही कुछ कर सकता है, उसके पास यही कुछ ही अफोर्ड वो कर सकता है, इसके अलावा तो वो कोई एक्शन लेने से तो वो नहीं कर सकता ना मामला। तो ये मामला है। क्या समझते हैं, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? और कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब महंगाई जितनी मर्जी है ना, मैं अगर 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, 1 टाइम मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिजली, गैस और ये वासा है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादती की हुई है, नाक में दम किया हुआ है काम बंदे के। अब देखिए कोई कमा रहा है या नहीं कमा रहा, किसी का कोई काम चल रहा है नहीं चल रहा, बिल तो आपने पे करना ही करना है। और कमर्शियल बिल एक आम मीटर का उसकी 1,000 रुपये फ़ीस खाली उसकी लटकने की है, और उसके अलावा जो उसके टैक्सेस हैं वो अलग है। अब हमारा बेसिकली जो मेरा बिल आता है दुकान का, वो टोटल 2500-3,000 रुपये आता है, और मैं 10,000 रुपये हर महीने पे करता हूँ। 9,000, 10,000, 11,000 तक बिल आता है। और ये हालात है, बताएं हम कहाँ से अफोर्ड करें? अच्छा, अगर इसी के साथ बात करें तो अभी इस टाइम मैं बात कर रही थी, जो मैंने आज का बेसिक अपना प्रोग्राम रखा था ऑयल और घी के ऊपर, आपका काम है समोसे का, तलने का। तो ये बताएं कि घी ऑयल ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी तो बहुत महंगा हो गया है, कैसे मैनेज कर रहे हैं इतनी महंगाई में? बस असल में मामला इस तरह गया है कि वो अल्लाह तवक्कल ही सारा काम चल रहा है, बकाया डिस्टर्बिंग जो सी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब देखें बहुत सारे हादसा डेली बेसिस पे हो रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों को अपने को हलाक कर रहे हैं। तो ये हुकूमतें मजबूर कर रही हैं इन लोगों को, आप ऐसे करें वैसे ही इनको पकड़ के जेल में डाल दें, अगर आप इनको कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। एक आम शहरी को आपको बेनिफिट नहीं दे सकते, आपकी इसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत की। जब वो दे ही नहीं रहे तो उनको जेलों में डालें, तो जेल की रोटी दे दे, चलो वो कम से कम उनको ये तो पता नहीं हमने बिल नहीं भरना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। साथ अभी सुनने में मिला था कि ये सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं उनको ये रिलीफ दे रहे हैं, इनका जो बिल है वो माफ़ कर रहे हैं। जब घर में पानी आया हुआ है तो माफ़ करके कौन सा एहसान हो रहा है?
ये पंजाब हुकूमत की तरफ से तो मेरा ख्याल कोई ऐलान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल सिंध वाली साइड पे उन्होंने एक्शन लिया है कि भी बिल ना भरें। बकाया प्रॉपर हुकूमत की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ये होना चाहिए। और तासुरात खाली जहाँ सैलाब आए हैं वहाँ ये तासुरात नहीं पड़ रहा है, ये शहर में भी पड़ रहा है। कारोबार बिल्कुल मुतासर हो गए सैलाब की वजह से, क्योंकि असल कारोबार देहात के लोगों से ही होता है, वो शहर में आके परचेजिंग करते हैं। जब वही नहीं आएंगे तो यहाँ शहर में तो बनाना है। ये देखिए हर दुकानदार पे आप नज़र मारें, कैमरा मारें, किसी दुकानदार पे एक भी कस्टमर नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा ना। तो उसका ये नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ये बिल माफ़ होना चाहिए, सिर्फ सैलाब ज़दगान के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ ये होना चाहिए। कुछ असर जो सा सब पे ही है। ठीक है, मुतालबात क्या करना चाहेंगे? मुतालबात हम क्या कर सकते हैं, ये तो बस आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं इस रोड पे, जब रोड इस मुतासर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी से रोड बनाया है। ये टोटल 2 किलोमीटर का ये टोटा है, ठीक है, 2 किलोमीटर में 4 साल लगते हैं। 4 साल में हम तबाह हो गए। मैं इस टाइम 45-40-50 के लाख के नीचे मैं कर रही हूँ। इसी दुकान में मेरे पास 7-8 मुलाजिम थे और मैं सिर्फ अकेला खड़ा हूँ इस टाइम। 4 साल में कोई हालात बेहतर नहीं? बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ही दुआ खैर हो गई है, बिल्कुल भी अब कोई चांद नज़र ही नहीं आ रहे। हल्का है किसका? ये मेरा ख्याल अब्बास राई साहब का है। ये तो आप लोगों ने सलमान नईम साहब का, सलमान नईम साहब का तो वैसे बनता है ना, वैसे इधर के वो जूसी के जो हैं वो अब्बास राई साहब हैं। तो फिर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी? सब हमने तो बहुत सारी कंप्लेनें भी की, हर अदारे में गए हैं, हर जगह हम गए हैं, लेकिन जब उनकी अच्छा चले रोड भी बन गया, उसके बावजूद रोड दोबारा डैमेज हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करके बना है और जगह जगह से फिर दोबारा डैमेज हो रहा है। 22 नंबर के करीब मुतासिर हुआ पड़ा है रोड। आप जाएंगे जब लास्ट में आप देखेंगे वो सारा तबाह हो गया, बैठ गया। अभी इसको बने हुआ मेरा ख्याल साल नहीं हुआ, साल के बिल्कुल नज़दीक हुआ है। यहाँ थोड़ा ये देखें, यहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहा है। बाहर आप इसको कैमरे में दिखाइएगा बाद में, रोज़ाना हर दूसरे दिन हादसा हो रहा है। क्योंकि इधर वो जब तोड़ा है ना उन्होंने, तो वहाँ से जब क्रॉसिंग वो भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो डेली नुकसान हो रहा है। और डेली एक बुज़ुर्ग, 2 बुज़ुर्ग आपस में मोटरसाइकिल उनका हुआ एक्सीडेंट, उनके दोनों के सर खुल गए हैं। अभी ये रोड साल नहीं हुआ और तबाह शुरू हो गया दोबारा। ये हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क के, बस अल्लाह ही खैर करे। बस इधर लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर इस समय क्विक ब्रेक का है। दोबारा हाजिर होती हूँ श्रेय विदास। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की ऑयल और घी के ऊपर, इनकी कीमतों के हवाले से कि जो हाई क्वालिटी का घी है उसकी क्या कीमत है और जो लो क्वालिटी का है उसकी क्या कीमत है। मैं अभी जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक स्पॉट मिला, तो उसमें एक ख़वातीन खड़ी थी। तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ कि वो उन्होंने ख़ुद स्टॉल लगाया हुआ और कोई अपना कारोबार शुरू किया हुआ है अशिया का। मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी यहाँ से गुजरी थी तो मैंने देखा कि ये जो आपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है इन चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का, ये कैसे शुरू किया है, कब से ये कारोबार शुरू किया? 12 साल हो गए हैं। मेरा शोर बहुत हो गया, फिर मैं नर्सिंग का कोर्स करती रही हूँ, फिर मैं वो जॉब ख़त्म हो गई है, फिर मैंने रेडी लगाई है, फिर गुजारा नहीं हो रहा। तो ये मोहल्ले के बच्चे आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि आते हैं, कम चीज़ें बिकती हैं। इससे पहले क्या काम करती थी? पहले मैंने नर्सिंग किया डॉक्टर के पास ना। तो फिर क्या वहाँ से सही गुजारा नहीं होता था? नहीं, वो सर काफ़ी एज के हो गया था, वो जॉब ख़त्म हो गई है। फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो फिर आपने सोचा कि आप इस तरफ आएँ? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है, क्या गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा नहीं होता, क्या करें, बड़ी मुश्किल होती है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। फिर कैसे करती हैं गुजारा? पहले बेनजीर वाले पैसे मिलते थे, वो भी बंद हो गए धक्के खा खा के। फिर मैं ये थोड़ा बहुत होता है गुजारा। कितना कमा लेती हैं इससे? बहुत कम, बस 200-300 बन जाते हैं दिन का? दिन का। अच्छा, तो उसमें से आप जो अब रह रही हैं, आपका अपना घर अपने घर के बाहर लगाती हैं या आप मतलब मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाती हैं? काफ़ी दूर है। अच्छा, मतलब आप लेकर आती हैं इसको खुद? हाँ जी। तो रहती किस जगह पे हैं आप? ये गली नंबर 1 में। अच्छा, तो फिर ये कितने टाइम तक आपका ये स्टॉल रुकता है यहाँ पे? कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ? 10 बजे आती हूँ घर का काम कर कर के, फिर मैं शाह के बाद चली जाती हूँ। अच्छा, इशा के बाद जाती है, मतलब सारा दिन आप इस स्टॉल को लेके घूमती हैं? जी। ठीक है। हाँ जी। मुख्तलिफ प्लेसेस पर फिर ये अपनी सारी जो चीज़ें हैं, ये खाने पीने की चीज़ें कैसे पूरी करती हैं? पहले जाती हैं दुकान से जाके ख़रीद के आती हैं? जी जी, सारा कुछ ले आती हूँ फिर मैं। फिर इधर मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल होता है, जलील होना पड़ता है। खाना पीना कैसे करती हैं घर के? मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो दुकान पे इधर बैठता है, फिर मैं घर जाके कुछ काम कराती हूँ।
अल्लाह करे कि हालात आपके ठीक हों। और ये जो बच्चे आए हुए हैं ये क्या आते नहीं है रोज़ाना आके चीज़ें लेते हैं? लेते हैं, अब सारी चीज़ें बिकती हैं, फिर उसमें 300-400 रुपये बचते, एक पापड़ में 20 रुपये बचते हैं। मतलब कोई आप ऊपर इजाफे पैसे लेकर भी लेती हैं या जितने की चीज़ लेके आती हैं उतने की बेचती हैं? नहीं, 10-20 बचते हैं मुझे, वही तो कह रही हूँ, दिन में 200-300 बच गया, बाकी वो माल के पैसे रखे, बाकी जो है 200-300। वो पढ़ा भी रही हैं आप? हाँ जी, वो पढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने का भी खर्चा घर आपका अपने? हाँ, नहीं, अब भी किराए का? अम्मी अब्बू के पास रहती हूँ। क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगी मरियम नवाज़? क्या मुतालबात हैं आपके, क्या इल्तिजा है आपकी हुकूमत से? कुछ खर्च पानी दे, हम चलाएं, कोई वजीफा बनाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे बात की, अभी यहाँ हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी। उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल हो रही है उनको, ये जो हालात बने हुए, इतनी महंगाई में रहते हुए मुझे बाहर निकलना पड़ा है। मैं नौकरी करती थी, मेरा उससे गुजारा नहीं होता था और मैंने सोचा कि मैं ये स्टॉल लगाऊँ, मेरा शोर भी नहीं है, मैंने बच्चों को भी पालना है इसी के साथ ही और अपने घर को भी देखना है। और यहाँ और ख़वातीन हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ लेने के लिए आई हैं? जी। तो आप बता सकती हैं कि आप ये जो लगाती हैं स्टॉल, आप इनके मतलब इनको देख के आती हैं या मतलब बच्चों को अशिया लेने के लिए आती हैं? क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जिस तरह वो बता रही हैं कि उनको इतनी मुश्किल होती है कि वो ये स्टॉल निकाल कर आती हैं और इतना मतलब दूर घर है उसके बावजूद भी इसको खींच के आती हैं और एक मतलब मर्दों के बिलमुकाबिल आकर वो ये काम कर रही हैं। आपको पता है कि जिस तरह का माशरा नज़दीक है, बच्चे भी आ जाते हैं, हम भी लेने आ जाते हैं, सामान इधर खुद ही आ जाते हैं, मर्दों में नहीं खड़े होते और इनके पास आ जाते हैं। आप समझती हैं कि ये अगर लेकर आती हैं तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन बाहर आ जाती हैं आके आसानी से? हाँ जी, ले लेती हैं आकर। तो ये एक चीज़ एक यूनिक भी है हमारे लिए जी, एक मतलब ख़वातीन ने लगाई है और मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो कुछ लोग हैं वो इस चीज़ का ज़ाहिर है, फैमिलीज़ बहुत बोलती हैं कि यार ये क्या कर दिया है आप। बहुत से लोग कहते भी होंगे, इतनी बातें करते भी हैं। ख़वातीन का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है। अब बच्चे नहीं हैं घर पे, खुद आ जाते हैं लेने के लिए। मतलब ये अच्छा है, अगर ये आ जाती है तो आपको पता होता है इस टाइम पे ये आएंगी? हाँ जी, सुबह के 10 बजे। ये सुबह 10 बजे आ जाती है? हाँ, फिर ये शाम को ईशा के टाइम तक यहीं पे खड़ी होती हैं। जैसे बच्चा नहीं घर पे, हम खुद आ जाते हैं सामान लेने के लिए इनसे। तो इनके पास मतलब हर चीज़ होती है खाने पीने की, अंडे तक मैं देख रही हूँ है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों की हर चीज़ है, क्रीम्स तक पड़ी हैं? हाँ हाँ, सब चीज़ होती है, सब चीज़ लगा के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ आपको दिखाया कि इन्होंने ये स्टॉल लगाया। वो कह रही हैं कि ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ भी है कि ख़वातीन का बाहर निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये आती हैं हमें पता होता है कि इनकी ये टाइमिंग्स हैं, 10 बजे इन्होंने आना है तो हम लोग भी आ जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल होते हैं या मेरा कभी कोई चीज़ खाने को दिल करता है तो मुझे पता होता है कि ये बाहर आई हुई हैं, इनका स्टॉल लगा हुआ, मैं यहाँ आके ना अशिया ले लूँगी। तो वो कह रही हैं कि ये अच्छा है अगर ये लगाती हैं और ये ऐसे आ रही हैं तो लड़कियों को ना आना चाहिए। जो लोग हैं जो बात करने से किसी भी तरह से नहीं बाज आते, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह के हालात हैं तो लड़कियों को भी बाहर आना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए और रोज़ी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हर चीज़ की अशिया महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल महंगा हो गया, सब्ज़ी फल महंगे हो गए हैं, चिकन महंगा हो गया है। और मैं आज स्पेशली जो आज मेरा टॉपिक था वो ऑयल और घी के ऊपर है कि ऑयल और घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है, क्या वजह, कब हालात ठीक हो पाएंगे? ये देखो जी, अब मुल्क के हालात के ऊपर ही है, जो मुल्क के अंदर हुकूमत की जो कर सकती है वो करेगी। बाकी ये है कि महंगाई तो वाकई बहुत हो चुकी है इस वक्त। पता नहीं ये सैलाब की वजह है या क्या वजूहात है, इनकी वजूहात। सब्ज़ियाँ भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अब इसके मुतल्लिक तो हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ सद्देबाब करें। हाँ जी। और इसके साथ अगर बात करें तो ऑयल और घी महंगा हो गया। अभी 580 तक, जो 575 का था वो 580 तक पहुंच गया जो कुकिंग ऑयल है, और जो घी है वो तकरीबन 560 तक उसकी कीमत पहुंच गई है। तो ये अब क्या खाना पीना छोड़ दें हम लोग? जी जी, नहीं, खाना पीना कौन छोड़ेगा, मजबूरी में तो लेना पड़ेगा। जब एक चीज़ नहीं मिलेगी तो आखिर खानी तो है ना, तो जैसे भी होगा मजबूरी में, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ ना कुछ तो खाना पीना है। इसके अलावा तो गुजारा नहीं है ना, खाने पीने के बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता। हाँ जी। तो क्या समझते हैं, ये कंपनियों की तरफ से कीमतें बढ़ा दी गई हैं या हुकूमत की तरफ से बढ़ दी गई हैं? क्योंकि दुकानदारों के पास जाओ तो वो आगे से कहते हैं हुकूमत ने बढ़ा दी हैं, और आम आवाम से बात करो तो वो कहते हैं दुकानदारों ने इस तरह किया हुआ है और उन्होंने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। बस ये अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, अब क्या कह सकते हैं कि दुकानदारों का मामला या पीछे से कोई मसला।
हाँ जी, उम्मीद है मुल्क के हालात ठीक हो पाएंगे? देखो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। हो बेरोज़गारी, ये महंगाई ख़त्म हो गई? देखो जी अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह हो ही जाएगी। बाकी ये है कि जो मुल्की हालात है उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट सही काम कर रही है? देखो जी जहाँ तक उनका है हिसाब किताब वो भी अपने मकाम पर तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। देखो जी जब रिलीफ मिलेगा तो फिर देखा जाएगा ना। अभी तो कोई दिखा है कहीं रिलीफ? हमें तो कोई अभी तक तो कोई मालूमात नहीं है। क्या मुतालबात क्या करना चाहते हैं आप? हमने क्या मुतालबात करने, हम तो यही कहते हैं कि आवाम के लिए सहूलियात पैदा हों, चीज़ महंगाई ख़त्म हो जाए, चलो आवाम सहूलत से ज़िंदगी बसर कर सके। हाँ जी, क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए? सहूलियात यही है कि जो खाने पीने, कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो अपने माहौल के मुताबिक सही रेट पर आ जाएं, ताकि हर बंदा गरीब बड़ा छोटा सब लेके खा सके। काम क्या करते हैं आप? मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ कुरान पाक। हाँ जी, इससे सही गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बस रोज़ी दी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सबब बनाया हुआ है। तो हालात मुल्क के हैं, यहाँ तो गरीब इंसान तो गरीब ही हो रहा है। वो तो अल्लाह ताला ही सबब पूरा कर रहा है, बाकी इंसान नहीं कर सकता। हाँ ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, चलो जैसा भी है जितना है उसी से अल्लाह ताला पूरा कर रहा है हमारा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन मैंने यहाँ बात की है, ख़वातीन मौजूद थी, इनसे भी बात की, स्टॉल दिखाया आपको, यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद थे, मज़ीद और लोग मौजूद हैं, मज़ीद दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महंगाई के ऊपर भी बात करते हैं, ये जो खाने पीने की अशियाँ हैं इनके ऊपर भी बात करते हैं। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और अभी इस व्यक्ति ब्रेक में दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर और हमने कुछ दुकानदारों से भी बात की है और मज़ीद एक दुकान है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस महंगाई की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह तो बढ़ती ही जा रही है, किस किस चीज़ को रोए आवाम? बस सब चीज़ों को ही रोए, बस रोना ही बच गया और तो कुछ नहीं बचा, बस रोना ही बच गया। क्या कहना चाहेंगे कि घी की कीमत बढ़ गई है, ऑयल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्ज़ी फल की बात करें, जिस चीज़ का नाम लूँ मैं वो हर चीज़ महंगी, बस ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, एक दुकान के बाहर मैं मौजूद हूँ, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऑयल घी की कीमतें बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर गई हैं, क्या समझते हैं? हुकूमत को इस पे इक़दाम करने चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए, गरीब जो मज़दूर है उसके लिए आसानी हो, और क्या नाम है रोज़गार मिलना चाहिए, जैसे कि रोज़गार की भी किल्लत है आपके साथ, रोज़गार की किल्लत है, यहाँ महंगाई की जो ज़्यादा है आपके सामने। घी आप लेने जाओ तो 600 रुपये दिहाड़ी, 1200 दिहाड़ी है और 600 का तो घी आ जाता है। उसके अलावा बंदा क्या करे? आपके सामने गोश्त लेने जाओ या कोई दालें जो भी देख लो, हर चीज़ महंगी है यहाँ, महंगी समझ से बाहर है। सिर्फ एक दाल बची हुई है, लगता है वो भी अनकरीब महंगी, वो भी महंगी है, 300-350 रुपये तो किलो वो मिल रही है अब। यहाँ बात करें चिकन की, यहाँ बात करें फल सब्ज़ी की, यहाँ हम बात करें पेट्रोल की, यहाँ हम किस किस चीज़ को रोएं? ऑयल घी चीनी को, चीनी अपने कीमतें भी अब आपके सामने आप होती जा रही हैं। बिल्कुल पहले कम थी, अब और हाई करते जा रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये डेली या हफ्ते बाद बढ़ाई जा रहे हैं। इक़दाम करने चाहिए। आप समझते हैं ये सैलाब की वजह से सूरत हाल बनी? नहीं, सैलाब की वजह से, उससे पहले भी तो थी ना महंगाई। सैलाब तो अब है, उससे पहले भी महंगाई थी। आप क्या काम करते हैं? मैं सेल में नहीं करता हूँ। अच्छा, आप तो ये हालात देखते हैं रोज़ाना, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या समझते हैं ये हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं, दुकानदारों की तरफ से है, कंपनियों की तरफ से है? क्योंकि अब दुकानदारों को कहो तो वो कहते हैं हुकूमत ने, और आम से बात करो तो आवाम कहती है दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। अब समझ नहीं आ रही कि असल हालात क्या बने। कुछ तो हुकूमत ने किया और कुछ दुकानदार भी कीमतें बढ़ाई बैठे हैं, ऐसे ही है। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हुकूमत को करने चाहिए कोई ना कोई इक़दाम, तो अल्लाह खैर करे कि हो जाए सही। साल बाद क्या करना चाहते हैं मज़ीद हुक्मरानों से? यही है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और उनके आसानी के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ। जी शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं एक होटल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर रोटियाँ बन रही थी और ये लोग खाना खा रहे थे। मैंने कहा इनसे जानते हैं कि यही क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है इस महंगाई की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। क्या समझते हैं आप, ये महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? पता नहीं, जैसे हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई रुक जाएगी। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह कि बाजी मरियम नवाज़ साथ दे रही है आवाम का। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनको तरक्की दे। ये आवाम के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं
और दूसरी बात ये है कि गरीब आवाम मज़दूर के लिए ना बहुत महंगाई मुश्किल है। अब वो जो तंगारी उठाने वाला होता है ना मज़दूर, वो ना 1000 रुपये झाड़ी लेके जाता है, वो घर जाके मकसद वगैरह लेता है, घी लेता है, बहुत महंगाई बढ़ जाती है। उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। हक बनता है मज़दूर की झाड़ी 1500 हो, 2000 रुपया हो, और मिस्त्री की झाड़ी 2000 रुपया हो, क्योंकि उनका हिसाब ऐसे हिसाब से चलेगा कि उनका घर का सर्कट चलेगा। जिनके 7-8 बच्चे हैं ना एक बंदे का, तो वो हिसाब नहीं चल सकता। असल बात ये जा रही है कि अपना बाजी मरियम नवाज़ इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, मज़दूरों के लिए भी सोचेगी और फैक्ट्रियों वाले जो मज़दूर हैं उनके लिए भी सोचेगी, अल्लाह करम करेगा। और जो बिजली का बिल आता है ना, इनके लिए कोशिश करें कि ये कम से कम गरीब। बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा, हाँ वो बहुत ज़्यादा लगा के, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मज़दूर के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, जिनके घर 9000 रुपये बिल आ गया है, हैं जी, वो क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम मज़दूरी करते हैं। ये कितना कमा लेते हैं भाई? यही 1500-1200 रुपये झाड़ी। 1500-1200 में आप घर का गुजारा कैसे करते हैं, जिसमें आपने अपने आप को भी देखना है, बच्चों को भी पालना है? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बस ये ले 1500 रुपये झाड़ी लेके जाते हैं, ठेकेदार के साथ मजदूरी करते हैं, तो 1500 रुपये साथ फिर भी हमारा गुजारा। बिल कितना आया था इस दफ़ा? इस वक्त मेरा बिल आया था 9000 रुपये बिल आया था। हाँ 9000, और इतना कमाते नहीं हैं आप, 9000 का बिल कैसे भरे? बस बहुत मुश्किल से ये भरा है मैंने, ले भाई से उधार लिया था। मैंने कहा यार मेरा बिल भरना है, तो बहुत मुश्किल मेरा बिल, वरना मेरा मीटर काटा जाएगा। उन्होंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, उन्होंने दिया इमदाद, खैर बिल भर दिया, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। चीनी महंगी, चिकन महंगा, सब्ज़ी फल महंगे, पेट्रोल महंगा। गरीब इंसान तो पेट्रोल वाली चीज़ छोड़ दे, वो अपने पहियों वाली जो साइकिल है उसी के साथ गुजारा कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। बस जी अब तो मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। हाँ अब तो साइकिल क्या, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया। बस अल्लाह करम करेगा। जो इधर टैक्स, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं कुछ अगले सालों? इंशाल्लाह बाजी मरियम नवाज़ माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, उम्मीद है कि तरक्की होगी इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। साल बाद क्या करना चाहते हैं हुक्मरानों से? भाई यही है कि महंगाई वगैरह कम हो जाए, मज़दूर के लिए भी ये मकसद है कि हर आवाम के लिए भी। हाँ जी आपका नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये कहते हैं इस बारे में। बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत ज़बरदस्त महंगाई है, गरीब हम बिल्कुल परेशान है। यानी कि राशन इतना बढ़ चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है हद से ज़्यादा। यहाँ पर 10,000 का राशन था, अब वही 25,000 में, 30,000 में राशन पूरा नहीं कर सकती हम, बहुत परेशान है। बिलों में ऐसे टैक्स लगा रखे हैं हद से ज़्यादा, सुई गैस हो, बिजली हो, उसके बाद ये अपना वासन का बिल आ गया, ये भी बढ़ा दिया। सुई गैस को इतना बिल बढ़ा दिया हद से ज़्यादा, इतनी महंगी। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क? कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही। किस चीज़ को इंसान रोए? यहाँ तो कहीं पर रिलीफ नहीं। बात यह किसी चीज़ का रिलीफ हो तो हम बताएं, किसी चीज़ का रिलीफ। आटे का रेट देखो अब बढ़ गया है हद से ज़्यादा। आगे से 23 रुपये गंदम थी। सिर्फ आटा नहीं है महंगा हुआ, फल सब्जी, चिकन, हर चीनी। चीनी देख लो, चीनी का रेट देख लो, दालों का रेट देख लो। सी बात, अपनी चीनी होने के बावजूद भी चीनी नहीं। हाँ नहीं है, अपना मुल्क है। चीनी पहले इन्होंने बड़े बड़े लोगों ने इन्होंने बाहर निकाल दी चीनी। जितने भी हैं ये बैठे हैं, MLA MP है, इनकी अपनी मिले हैं, शुगर मिले हैं, इन्होंने चीनी बाहर निकाल दी, अब बाहर से मंगा रहे हैं। महंगाई है। मुतालबात क्या करना चाहते हैं हुक्मरान? क्या कहें गरीब लोग, क्या गरीब हम क्या कह सकते हैं, मुझे बताओ। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की बात कर रही हूँ और महंगाई पे आम ना उठे ना चीखे, सवाल ही नहीं पैदा होता। महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी सबकी। हर चीज़, चीनी 200 रुपये किलो, आटा वो नहीं वारे में आ रहा, गैस LPG वो वारे नहीं खा रही, कारोबार है नहीं। अब हुकूमत को क्या कह सकते हैं, जबकि ये हुकूमत आई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज़ को है कि बस मेरी फ़ोटो लगनी चाहिए, चीज़ पहुँचे ना पहुँचे, मेरी फ़ोटो पहुँचनी चाहिए बस। उसे अवाम का नहीं है, बस उसे अपनी फ़ोटो पहुँचाने का शौक़ है। खाने पीने की अशिया महंगी हैं, पेट्रोल महंगे हैं, हर चीज़ महंगी। रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं, अब रिक्शे के अंदर मकान किराए का, बिजली के बिल नहीं ताब आ रहे, 10-10, 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है। अब किसको कहें जाके? गैस पे है या पेट्रोल पे रिक्शा? ये गैस पे चला रहे हैं हम। तो ये तो LPG भी महंगी हुई थी, 280 रुपये किलो ही पड़ी है LPG। अब क्या करें, मजबूरी है डलवाना। महंगाई में फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? अल्लाह ताला चला रहा है निज़ाम को, अल्लाह ही चला रहा है बस।
अल्लाह ने वादा किया कि मैं रोटी खिला के सुलाऊंगा और वो खिला के सुला रहा है। बाकी उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। जब तक ये हुकूमत है हालात ठीक नहीं होते, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है हालात महंगाई बढ़ेगी घटेगी। मरियम नवाज पहले जी बिल कम करूँगी उनने 1 महीना बिलों में रिलीज़ दिया, अब वो जब की कसर निकाली खड़ी 1 महीना कम करके अब वो 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहे। ये नहीं समझते कि सैलाब की वजह से ये हालात बन गए हैं या वैसे ही? ये सैलाब आने से पहले भी यही हालात थे, अब का रोना नहीं है। अब का रोना नहीं है, ये सैलाब आने से पहले भी यही हालात है। अब जो बेचारे सैलाब सदकान है वो रो रहे, उन्हें ना कोई चीज़ मैसर हो रही, ना किसी खाने पीने की चीज़ें मैसर हो रही। अब क्या कह सकते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए, ज़मीनें बर्बाद, जानवर बर्बाद हो गए, किसी हुकूमत को परवाह ही नहीं है। क्या आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं कुछ सालों में? पाकिस्तान में अब जो भी हुकूमत आएगी, अब ये महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होती, जो से भी हुकूमत आएगी। तक जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने कोई इस तरह का करामत काम नहीं किया। उन्होंने भी महंगाई कर दी, ये आए इन्होंने कहा जी हम महंगाई कम करेंगे, बिल कम करेंगे, 1 महीना कम करके 3 साल से बिलों में कसर निकाल ली खड़े। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप हुक्मरानों से? मुतालबात ये है कि बिलों में कोई रियायत करे, महंगाई में करें, ताकि गरीब आदमी आसानी से रोटी खा के सो सके। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैंने आज बात की है महंगाई के ऊपर। महंगाई के साथ अगर बात करें तो खाने पीने की अशिया आ जाती हैं, ऑयल घी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चिकन महंगा हो गया है, सब्ज़ी फल महंगे हो गए हैं, और चीनी, अफसोस की बात, अपनी चीनी होने के बावजूद भी हमारे पास चीनी के यहाँ पर गोदाम खाली हो गए हैं। चीनी नायाब हो चुकी है, गंदम नायाब हो चुकी है, और समझ नहीं आ रही कि ये जो हालात हैं ये सैलाब की वजह से बन गए हैं या ये जो हुक्मरान हैं इन्होंने दावे तो बहुत किए कि रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन एक गरीब इंसान को रिलीफ़ मिल नहीं पा रहा। समझ नहीं आ रही कि रिलीफ़ कब मिलेगा। कहना है कि पेट काट के दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, आवाम के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन आवाम वैसे रो ही रही है। जहाँ 4 साल पहले के इंटरव्यूज़ उठा के देखें या आपके इंटरव्यूज़ उठा के देखें तो हर जगह पर आवाम रो ही रही है कि गरीब थे, गरीब हैं और हमें लगता है कि गरीब ही रहेंगे, कोई हालात बेहतर नहीं होने वाले। बस मेरा मुतालबात है मरीम नवाज़ से कि खुदारा गरीब आवाम को रिलीफ़ दिया जाए और आवाम को रिलीफ़ दें ताकि जो है आवाम है वो सुख का सांस ले सके, और जो है ये महंगाई की जो शरह इतनी बढ़ती जा रही है इसको कम किया जाए। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।